नमस्कार दोस्तों, आरआर कंस्ट्रक्शन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे 800 स्क्वायर फीट के हाउस प्लान के बारे में, जिसका साइज़ 20 बाय 40 है। 20 फीट इसकी चौड़ाई है, 40 फीट इसकी लंबाई है। आइए जानते हैं इसके प्लान के बारे में। देखिए दोस्तों, ये हमने कुछ इसको इस तरह से डिज़ाइन करा गया है। ये आप जो अभी सामने देख रहे हैं, ये इसका फ्रंट 20 फीट का है। इसमें हमारे द्वारा एक पोर्च निकाला गया है, जिसका साइज़ हमारा 10 बाय 9 फीट 6 इंच का रखा गया है। हालांकि एक कार तो इसमें पार्किंग नहीं होगी, पर इसको जो हमने डिज़ाइन करा है बाइक्स वगैरह के पार्किंग के हिसाब से इसको डिज़ाइन करा गया है। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो ये हम किचन में आ जाते हैं। 9 बाय 9 का इसमें हमारा किचन दिया गया है। 9 फीट बाय 9 फीट का किचन है। किचन से आगे जाते हैं हम तो डाइनिंग हॉल का साइज़ हमने इसमें 10 बाय 16 रखा हुआ है। डाइनिंग हॉल से सीधे ही सामने हमारा इसमें टॉयलेट रहेगा। ये एक कॉमन टॉयलेट रखा गया है, जिसमें हमने एक OTS दिया गया है। 6 बाय 6 का टॉयलेट का साइज़ रखा गया है। टॉयलेट के बाहर हमने इसमें एक वॉश बेसिन को दिया हुआ है। इससे आगे बढ़ते हैं तो रूम में से ही हमें सामने की तरफ एक बेडरूम दिया गया है, जिसमें हमने बेडरूम का साइज़ रखा है 9 फीट बाय 12 फीट 6 इंच। एक मीडियम साइज बेडरूम है ये, जिसमें हमने इसको जहाँ तक के स्पेस हो सकता था उसको देने का काम करा है। इसी बेडरूम में हमने एक टॉयलेट को अटैच करा है। इस टॉयलेट का साइज़ हमने 4 फीट 6 इंच बाय 5 फीट रखा गया है। इसी के सामने हमने एक OTS दिया हुआ है, जिसका साइज़ हमने 3 फीट बाय 4 फीट 6 इंच रखा है। इसके बाद हम एक दूसरे बेडरूम में आते हैं, जिसका साइज़ हमने 10 बाय 13 रखा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने 800 स्क्वायर फीट में आपको 2 BHK का प्लान डिज़ाइन किया है, जिसमें हमने हॉल का जिसमें हमारा यह था कि रूम्स को ज़्यादा छोटे से छोटा नहीं करेंगे। रूम्स में जितनी हो सके उतनी जगह हमको देनी है। सामने इसमें हमने एक बाथरूम को इस रूम में अटैच भी कराया। जहाँ तक कि आपने 800 स्क्वायर फीट के और प्लान्स देखे होंगे, तो वहाँ पे आपको जो रूम होते हैं, रूम के साइज़ आपको बहुत छोटे कर दिए जाते हैं। 9 बाय 9 के रूम निकाल दिए जाते हैं और स्पेस को वेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन इसमें हमारा उद्देश्य यह था कि स्पेस को पूरे से पूरा यूज़ करना है। कहीं भी ऐसा कोई स्पेस ऐसा छूटना नहीं चाहिए जो हमारे यूज़ में ना हो। तो इसमें हमने एक बेडरूम निकाल दिया, एक दूसरा बेडरूम निकाल दिया, जिसका साइज़ 9 बाय 12.5 रखा है। एक बेडरूम का साइज़ 10 बाय 13 है। बाथरूम का साइज़ 6 बाय 6 अप्रॉक्सीमेट। डाइनिंग हॉल का साइज़ 16 बाय 10। किचन का साइज़ 9 बाय 9। पोर्च का साइज़ 10 बाय 9.5। तो ये हमारा था 800 स्क्वायर फीट का प्लान। इसको हमने वास्तुशास्त्र के अनुसार डिज़ाइन करा गया। आइए नज़र डालते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार डिज़ाइन किए गए प्लान पर। जो हमारा किचन रहता है, किचन को हमेशा ऐसा बोला जाता है कि वास्तु के अकॉर्डिंग किचन को आग्नेय कोण में रखना चाहिए। तो किचन को हमने आग्नेय कोण में रखा गया है। तो जो आग्नेय कोण होता है वो कौन सा होता है? तो जो हमारा साउथ ईस्ट का कॉर्नर साइज होता है वो हमारा आग्नेय कोण होता है। तो इस प्लॉट में हमारा जो किचन था वो यहाँ पे पॉइंट करा गया, क्योंकि यही हमारे प्लॉट का आग्नेय कोण निकल रहा था। इसके सामने हमारा नीचे वाटर टैंक रहेगा, जो हमारा सीढ़ियों के नीचे दिया गया है। पोर्च में हमने सीवेज का टैंक रखा गया है हमारे द्वारा। जो एंट्री रहेगी वो पोर्च में मेन एंट्री रहेगी, और यहाँ से सामने से हमारे एंटर होंगे अंदर की तरफ। इस प्लान को जो हमने डिसाइड करा है पूरी तरह से, इसमें हमने घर में वेंटिलेशन देने की कोशिश करी है। तो आइए जानते हैं हमने इसमें वेंटिलेशन का जो रखा है वो कहाँ कहाँ से रखा है। तो जो हमारे घर की मेन डोर एंट्री रहेगी, ये हमारे घर की मेन डोर एंट्री रहेगी। तो यहाँ से हम अंदर की तरफ इंटर होंगे, ये हमारे घर की मेन डोर एंट्री रहेगी। इसके बाद इंटर होने के बाद ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये एक विंडो डिज़ाइन करी गई है। यहाँ पे 4 बाय 4 की ये एक विंडो डिज़ाइन करी गई है। तो जो हमारा वेंटिलेशन रहेगा हमारे डाइनिंग हॉल एरिया का, वो इस विंडो से कवर होगा। इसके बाद हमने किचन में वेंटिलेशन की एक व्यवस्था रखी है,
तो किचन में हम यहाँ पे 2 वेंटिलेशन दे सकते हैं। एक तो हमने आपके सामने डिज़ाइन करी है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये किचन के वेंटिलेशन के लिए हमने विंडो डिज़ाइन करी है। इसके अलावा एक जो वेंटिलेशन के लिए विंडो डिज़ाइन कर सकते हैं वो हम इस एरिया में कर सकते हैं। तो इस एरिया में हम एक विंडो और डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जब हम इस पे वर्क करेंगे, इस मकान पे वर्क करेंगे, जब हम देखेंगे कि इसमें हमें विंडो और कहाँ देनी है, तो यहाँ पे हम एक विंडो और दे सकते हैं। इसके अलावा जब हम जैसे ये बाथरूम में आते हैं तो बाथरूम में हमने ये ओटीएस दिया हुआ है, जहाँ पे हमने ये वेंटिलेशन की व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। इसके अलावा फिर जब हम रूम्स में आते हैं तो रूम्स में भी हमने दोनों रूम्स को वेंटिलेशन प्रोवाइड करा है। इसके लिए हमने एक रूम के इसके लिए हमने एक ओटीएस छोड़ा है ये वाला। यहाँ पर हमने एक तो टॉयलेट के लिए वेंटिलेशन कवर करा है, एक इस रूम के लिए वेंटिलेशन कवर करा है और एक इस रूम के लिए वेंटिलेशन कवर करा है। तो ये ओटीएस से हमारे दोनों रूमों में प्लस बाथरूम में, तीनों में यहाँ पे हमें प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा। तो इसमें घर में कोई गर्मी के दिनों में सफोकेशन की ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था रखी हुई है। तो दोस्तों ये हमारा प्लान है। इसका जो कॉलम साइज़ है वो 8x12 का रखा गया है, जिसमें कि हमारा कॉलम 1 फीट लंबा और 8 इंच चौड़ा रहेगा। और ये सभी एक लाइन में है, कोई भी कॉलम हमने यहाँ पे किसी भी प्रकार के टी का यूज़ नहीं करा है। 5 कॉलम हमारे एक तरफ आए हैं, 5 कॉलम हमारे सेंटर में आए हैं और 5 कॉलम हमारे दूसरे कॉर्नर में आए हैं। तो ये था हमारा 800 स्क्वायर फीट का प्लान। ऐसे ही और अच्छे प्लान्स के बारे में जानने के लिए, कंस्ट्रक्शन से संबंधी अन्य जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।